अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हर वो खसलत जो एक पसमानदा और बदहाल कौम के साथ मंसूब होती है, लगता है हमारी कौम में कूट कूट कर भरी है। आज हम सरकारी स्कूलों का मातम करेंगे। इससे पहले कि मैं चंद लर्जा खेज हकायक आप सबके सामने रखूं, कुछ ज़रूरी बातें हैं मेहमानों की चॉइस से मुतालिक। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हर महकमे, हर डिपार्टमेंट से मुतालिक उसके हेड को बुलाएं, उसके वजीर को बुलाएं। अव्वल तो ये लोग हमारे पास आने से कतराते हैं, चुनाचे हमारे पास और कोई सलूशन नहीं होता कि इनकी बजाय हम अपने ही दोस्तों को डमी की हैसियत में जहमत दें। आज हमने एक हेडमास्टर को बुला रखा है और यकीन कीजिए सरकारी स्कूलों के असली हेडमास्टर इनसे भी गए गुजरे हैं। और भाई साहब हैं एक स्कूल टीचर। आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं जी अपना बामा बाला चूचक है ना, हाँ जी, उत्थे पढ़ाउना जी बच्चों नूं। किथे पढ़ाना है? बामा बाला चूचक ओकाड़ा में बामा बाला एक जगह है भाई। अच्छा जनाब हेडमास्टर साहब, आपका भी, मास्टर जी आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाए। मुझे ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट को, तालिब इल्म को बाकायदा मारा जाए, ज़दोकोब किया जाए, उसकी पिटाई की जाए तभी वो पढ़ता है? मेरे मारते असी इस वास्ते हैं भी मारा असी खादियां तो अज देखो किस मकाम ते बैठे हैं असी। ओए होए होए होए, जिस मकाम की तैर ना गया पैर दे तुम उसी मकाम पर तुम इन मासूम बच्चों को फायज देखना चाहते? आज बच्चे बड़े प्रकट होंगे ने, यकीन करो मैं जुत्ती ला के रखी। यार तुम उर्दू क्यों नहीं बोलते? तुम कैसे स्कूल टीचर, पंजाबी पढ़ाते हो तुम? और जनाब मैं जुत्ता ला के उतारिया ना, बेच पानी घात दिता एक मुंडे में छोटे डड्डू चा पाया उनते डड्डू वड्डा हो के नाल बह गया। आज यकीन करो आफ्ताब स्कूलों का हाल वेखो इन्ना खस्ता है। असी अंदर बैठे उन्हें साढ़े उत्ते सीमेंट डिगदा है, असी मास्टर घाट ते यकीन करो मजदूर बहुत लगने हैं। ये है मजदूर ही सन, हाँ। सस्पेंड हो के मास्टर होए। और बात सुनो, ये तनख्वाहों वाली क्या हुआ? तनख्वाहें तो ज्यादा लेते हो आप लोग। 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। आपकी तनख्वाह 40,000 है। बेसिक इन्नी बनती है बेटे। हाँ देखा ना, बेसिक है, हाँ जी। उसमें फिर हाउस है, फिर उसमें आपको वो सारिया चीज़ें अलग है। आज यकीन करो 18 तो मेरी है, बकवास करते हैं जी। वो तो असी स्कूल दे विच महीने च 1-2 ड्रामे रखने हैं जी। अच्छा ये रिच बनता तो मैं बांदर बनता जी। और बच्चों की फरमाइश होती है कि तुम पूरा साल यही बने रहो। आज 3 महीने जड़ियाँ छुट्टियां होंदियां ने, वो असी वाढ़ियां करने ते कणक बुरा आ जाती है। तो ये जो ट्यूशन वगैरह पर उकसाते हो तलबा को, ट्यूशन मेरे अगर बच्चे ना पढ़न तो बच्चों का वो रिजल्ट नहीं आता। अब कौन सा रिजल्ट है? 7% तुम्हारे पिछले स्कूल का था और यहाँ 12% है। और यार हेडमास्टर मैनू कहता यार हेडमास्टर यार ये यार हेडमास्टर क्या हो? असल दे विच मेरा सर्कस फैल हो जी। मैनू लगदा जी सारी जिंदगी सर्कस च काम करना है। वाकई तुम्हें महकमा निकाल देगा? कौन कर देगा? महकमा और कौन? और जनाब स्कूल बनाउंदे कोई नहीं, ग्राउंड दे विच बच्चे पढ़ाई दे ने। किन्नी बारी दरखास्त दित्ती उत्थे जी, कोई बंदा, कोई मिस्त्री, कोई इट कुछ नहीं उत्थे। तुम्हें मुझे उतो चौधरी विच मज्जा बांध दिंदा जी। तो क्यों बांधता वो चाहो? कहंदा मेरा कर लो, मैं चौधरी है, मैं की करा हुण। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁੰਨੇ ਪੜਵਾ ਲੇਗੀ। विच हेडमास्टर भी संडा जा फिरता रहिंदा है। कल मेरा साइकिल लै के चिमटा तोड़ लिया है जी। और इन्हें कसम चाहिए कि मैं उत्ते नहीं बहना, मैं पट्ठे डोने ने। अच्छा मैं कहा पट्ठे डो नहीं, उत्ते ना बवो। फिर उत्ते बैठा है, चिमटा तोड़ देता है। ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? यार आपने उस बेचारे का साइकिल तोड़ दिया। मेरे साइकिल नहीं, सिर्फ चिमटा टूटा है। तो चिमटा भी साइकिल का ही होता है? और सिर्फ चिमटा ही है जी, वो मैं वजाउंदा फिरना पेट दे विच। टायर ट्यूब ते ब्लास्ट हो गए ने ओदे। ये तो ट्रक ते बैठे ओदा चिमटा टुट जाता। सर एक बार ये बहरी जहाज च बैठा सी तो ओदा चिमटा टुट गया। यार ओदा मेरे तो केड़ा पागल तो नहीं होया बैरी जहाज का चिमटा हुंदा कि मैं सिर्फ सवाब दे तौर पे हंसी जाना। अच्छा हेडमास्टर साहब आपका नाम क्या है? रब नवाज, मास्टर रब नवाज। हेड मास्टर रब नवाज। ये तो मां प्यो ने रखा ना, बच्चे जो आंदे ने वो दसो। बच्चे क्या कहते हैं इसको? बच्चे दा बनवैया कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे इनू आखदे नहीं मास्टर बंगूड़ा। पंगूड़ा? हाँ ये जो झूला होता है? जी हाँ। ये क्यों? अद्धी छुट्टी वाले ना बच्चे उत्ते बहा के झूठे देंदा, कहता रुपया रुपया कड्डो। उत्ते बंगूड़ा है ही कोई नहीं, ये मास्टर बंगूड़ा है। अच्छा सर तुम केड़े सब्जेक्ट पढ़ाते हो? हेड मास्टर नहीं पढ़ाਉਂਦਾ बेटे, तेरा क्यों दिमाग खराब है? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੂਹੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੈ। जे हेड मास्टर नहीं पढ़ाਉਂਦਾ तो मेरी जुत्ती पढ़ाਉਂदी है। अच्छा आप बताओ जी आपको महकमे से निकालते क्यों नहीं है, फारिग क्यों नहीं करते? और जनाब सानू केस कढ़ना है
MN ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, MP ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ओए होए होए होए, यानी बेड़ा गर्क उन लोगों ने कर रखा है। जी ये हाँ, सारे साडे अपने माहौल क्रिएट होया है ना जी। नहीं, लेकिन तुम लोगों पर ये दस्ते शफकत क्यों रखते हैं? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। आप किस तरह दस्ते शफकत ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ? अच्छा अच्छा अच्छा, ਵੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, जी ਇਹ ਕਿਹਨ ਕੱਟਣੀਆਂ? ये आप काटते हैं? ਜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਨ ਕੱਟਣੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਗਰ बढ़ा देन ना जी, तुम लोगों की सैलरीज प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा है, और ये बड़े शर्म की बात है कि तुम उसका उशरे अशीर भी अदा नहीं कर रहे हो। प्राइवेट स्कूल्स वाले बेचारे जितनी सैलरी लेते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਦਰਾਸ ਚ ਸੋਟੀ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਤੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਭਾਬੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ। ਸਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੱਠਾ ਹੀ। इसकी वजह से? ਜੀ ਹਾਂ, कैसे? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਢਾਏ ਪਿਆ। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये पोलियो के कतरे टीचर्स के जरिए पिलवाते हैं। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਰੇ ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। अच्छा जी, ऑडियंस का सवाल लेते हैं जी। सर सुना है आपको भी स्कूल में मार पड़ती थी? ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ। सर आपकी वजह से किसी टीचर ने रिजाइन किया? ऑलमोस्ट कर दिया था। और ये टीचर, बहुत सीनियर टीचर की बात मैं कर, मैं एक मर्तबा हॉस्टल से एक्सपेल हो चुका हूँ, और बाकायदा हो गया था। कई महीने सड़कों पे रहा था, हॉस्टल वालों ने निकाल दिया था कि आप नहीं आ सकते, और डराया मुझे ये गया कि अगर तुम कंटेस्ट करोगे तो हम दहशतगर्दी का केस डाल देंगे। ये उन दिनों की बात है जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी और अल जुल्फकार का बड़ा रौला था। ਵੀਰੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂ। फिर मुझे कॉलेज से एक्सपेल तकरीबन कर दिया गया था। ओहो, कॉलेज से, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। हाय। घर से आपको कभी एक्सपेल किया? ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, किसके ब्याह में? ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, तो क्या होता? ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। भुट्टो को फांसी देके क्या कर लिया आपने? पीपल्स पार्टी खत्म कर ली। मुझे फांसी देकर ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਤੇਰਾ। एक दूनी दूनी, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, दो दूनी चार, त्रै दूनी छे, त्रै दूनी छे, चार दूनी अठ, चार दूनी अठ, नहीं पुत्र अठ। अठ। सारा की करन दिया वे? आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहा है एक सरकारी स्कूल का मास्टर। अगाल सुन हाँ जी। नाल दे घरों लस्सी लेके आओ, उनके मास्टर साहब लस्सी मंगते पे ने। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਮਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। अली पुत्र जी आखा मास्टर साहब। और तेन मैं आखे 6 अंडे ले आवी, ले आए? नहीं नहीं लेके आया? नहीं। देख बात सुनो, बेशर्म, तुम उसे मारने लगे थे। हुक्म दूली कर संते मार पौसी के ना। और तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हारे लिए अंडे लाएं, हाँ जी। और अगर ना लाए तो तुम उन्हें सोटी से मारोगे। सोटी कितू है, निक्की जी छमक है, मरदे पहने। लाओ, मैं इस चमक के साथ तुम्हें मार के दिखाऊं जरा। एडी तकलीफ तुसी ना करो। ये तुम बच्चों के लिए लाए हो? ते होर मैं इहदे नाल रजाइयां भरदा। ये बच्चे नु अंग्रेजी भी पढ़ा लेना है कि नहीं? मास्टर नु मारे इस औरत ने ताना कि इंग्लिश नहीं आउंदी मास्टर नु। हाँ। क्या लिखने क्या लगे हो? एप्पल लिखो, एप्पल। हाँ जी, एप्पल। एप्पल। अच्छा जी, अब देखो बच्चे हो, एप्पल। ਇਹਨੂੰ एप्पल बना लो, ਇਹਨੂੰ संतरा बना लो, ਇਹ सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ मास्टर ही बना सकता जी। उसके स्पेलिंग लिखो। स्पेलिंग आते हैं तुम्हें एप्पल के? आंदन स्पेलिंग SABE। SAB, ये क्या बना? एप्पल हो रधवाना। अच्छा, तुम स्कूल टीचर हो, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं। मैं हैरान हूं, स्कूल चला किस तरह रहे हो? जनाब ये स्कूल में ठेके ते लिया है। क्या लिया? ठेके ते लिया है किससे? मास्टर कोलों। तो तुम क्या हो? मैं तो चौकीदार हूं। नहीं तो बात सुनो, मास्टर किधर है? वो शहर काम करता जी। शहर काम करता है? हाँ जी। स्कूल उसने तुम्हारे वाले किया हुआ है? हाँ, स्कूल ते है पजामा। तो कब से ये सिलसिला चल रहा है? तकरीबन 2 साल हो गए जी। तो ठीक चल रहा है मामला? बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, अल्लाह दी रहमत नाल इन्हां बच्चों नूं कोई शिकायत ही नहीं है। बच्चों, ये बताओ कि
ये मास्टर आपको मारता भी है? हाँ जी। फौरन नहीं कह देता पुत्र। आपको समझ आती है मास्टर जी जब पढ़ाते हैं? पुत्र कही दौंदे हाँ जी समझ आती है। यार क्या मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं उनके वालिदैन, जो तुम जैसे राक्षस के पास भेज देते हैं बच्चों को। जिसे ना कुछ आता है ना कुछ, सेब लिखने को कहा और सेब की तस्वीर बना दी इसने, और वो भी किस कदर नाकिस, दस्ती बम लग रहा है। सेब की पिन कटो चल भी जाता। वे बच्चे ने यूनिफॉर्म इको जा क्यों नहीं पाया या? ये मेरे स्टूडेंट ने, मेरी औलाद नहीं। एवं उन्होंने वालदा साहबा ना बन। वो असली मास्टर हो तो उसे पता हो ना। ए बंदे वो ने तो किधर चौकीदार है, जाके गेट पे बैठो भाई। ते इथे तेरा फुफड़ भी सी। अच्छा तो कोई ग्राउंड श्राउंड भी है इसका सुना है? ग्राउंड है बड़ा खुला, वो सी गुजरा ने दिता है। किसको दिया हुआ? ए भाई जी तुसी बोले तो नहीं है? नहीं मैं बोला नहीं हूं, दिया किसको हुआ है? गुजरा ने दिता है जी, गुजरा नु आई आवाज। गुज्जर वहां क्या करते हैं? वो मज्जा नु कंप्यूटर सिखांदे ने। सर ऐसे माफिया को जेल में होना चाहिए, इनका स्कूल में कोई काम नहीं है। इसको तो समुंदर में होना चाहिए। और कोई डूंगी जगह है तेरे को? मैं तो कहता हूं तुम्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने होना चाहिए। वो की हुंदी जी? वो इस तो भी डूंगी था हुंदी यार। लानत है वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्कूल दे उत्ते। तुम स्कूल की बात कर रहे हो, मैं समझता हूं पूरा गांव क्रिमिनल्स है। बिल्कुल, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है। ये डीसीओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक सबके सब काबिल ताजीर है, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। ओए अली पुत्र ने लेके घर जा, मैंने ते पैणियां बहुत ने। अच्छा ठेकेदार साहब ये बताइए खुद कितना पढ़े लिखे हैं? इथों तुहानू की लग रहा है? यानी चिट्टे अनपढ़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों बात सुनो, अपने घर जाकर माँ बाप को बताया करो कि किस किस्म के ये टीचर हैं तुम्हारे। एडे वाकफकार नहीं ना, मेरे मुंह तो बस्ते मार देने ने। बच्चों ये आप ही को काम करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बताएं, घर जाएं, अपने माँ बाप को बताएं कि ये जाली आदमी है, झूठा आदमी है। शेम ऑन यू। पढ़ो पढ़ो शाबाश। शेम का मतलब होता है फिटे मुंह। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रात हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। इस हवाले से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब की सबसे मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा के मरकजी किरदारों से। तो मिलते हैं हीर और रांझा से। क्या हाल है जनाब आपका? नी नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तूए तान, तूए मेरा दीन ईमान ते तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। अच्छा रांझे दे गाने तो लग रहे हैं इन्हू दमा हुई है। रांझिया तेरा दौर फटे। हीरे इस वेले सानू पूरी दुनिया देख रही है, इसे वास्ते कह रही हैं शर्म कर, टुट मरने। हीर बन, हीर दा जनरेटर ना बन। रांझिया की गल है? तेन मैंने जुगता नहीं करनी चाहिए। क्यों हीरे? मैं तेरी खातर सारा जग छड़ बैठी। रांझिया तू ते मेरी खातर किसी नू टगा नहीं छड्या हीरे। 18 साल तेरे बेले च फ्री काम कीता है, तेरियां मज्जां नवाइयां ने, विच तैनू भी नवाया। ओए ना एडी मोहब्बत जता, उन्हें भूख मारी तू जेलम तो लभना। बिजा दफा हो। असी सच्चे आशिक हाँ। अच्छा उस फिल्म में एजाज बार बार ये कहता है असी सच्चे आशिक हाँ, असी सच्चे आशिक। और हालांकि इट वाज अ सुपर हिट मूवी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मसूद परवेज साहब ने मोहर लगा दी थी कि पाकिस्तान में इससे अच्छी फिल्म ना उससे पहले बनी, ना आज तक बन सकी। और इसी कहानी को 20 दफा रीडू किया है हर एक ने। इंडिया में भी इतनी अच्छी हीर रांझा नहीं बन सकी। सियासत दी गल होवे, इश्क दी गल होवे, तू लत जरूर हरावनी। ये हीर दी आवाज सुनी जे? ਇਹਦੀ आवाज सुन के कई मज्जां भूतर गईयां ने। आखिरी बारी एक संडा भूतर गया, वो मेरे पीछे लग गया। वो क्यों? वो समझदा है मेरी आवाज है। रांझिया की गल है हीरे? एक बारी फिर दौर। अच्छा गौर करो, रांझे दी वंजली रांझे नालों तगड़ी है। ले जाओ वे सारा जमाना ये गल्लां करदे, मेरे रांझे नालों सोना कोई भी नहीं। अच्छा सोना तो है, इस कदर कमजोर क्यों? यरकान हो गया थे। एंकर बन
ਭੰਡ ਨਾ ਬਣ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਰਖਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੈਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਅੰਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਸਨ ਰਾਂਝਿਆ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੰਜਲੀ ਪੜਵਾ ਪੈਣੀ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗੀ यार इसका क्या मतलब है? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ तुमने कभी बिल्ली चूहे को देखा है जी कि चूहा भागने लगता है तो बड़े आराम से उस पे दुम पे पंजा रख लेती है आ जाओ वापस 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 उससे खेलती है पहले खाने से पहले खेलती है ये भी खेल रही है रांझा आजकल बड़ा परेशान है वो क्यों? वो हीर हस्ते को बॉक्सर लाभ रहे ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਰਖਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ सर ये वारिस शाह के कैरेक्टर हैं ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं वारिस शाह तो जो यहाँ की इस इलाके की दुआबे की जो हीर और रांझा थे उनके बारे में उसने लेकिन ये असल कहानी ये दामोदर ने लिखी थी दामोदर बहुत पहले ये लोधी खानदान की हुकूमत थी यहाँ पर 15वीं सदी का मिड था और ये कहते हैं कि दामोदर दास अरोड़ा खुद चश्मदीद गवाह था इस वाक़े का वारिस शाह के बारे में तो कहते हैं ना कि उसकी चश्मे तसव्वुर ने उसको उसकी एडेप्टेशन है और भाग भरी थी वो खातून जिसमें उसको हीर नजर आई उसकी इंस्पिरेशन थी वो उसका एक्चुअली इश्क कहा जाता है दामोदर ने कहानी अच्छी लिखी लेकिन जो पोइट्री जो विजडम की बातें वारिस शाह ने कर दी हैं वारिस शाह तो बिलाशुबा शेक्सपियर से 2 हाथ आगे है कम नहीं वाह सर वारिस शाह साहब की और फिल्म की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी एडेप्टेशन थी मोस्टली कैरेक्टर्स भी वही थे बैकड्रॉप भी वही था चंद चीजें वो तब्दील है वो नहीं है मसलन किताब में जिस तरह से मरती है हीर और रांझा वो बिल्कुल डिफरेंट है फिल्म में ये बेहोश हो जाती है और इसको पानी पिलाने हीर को कैदो एक गिलास में जहर डालता है और घड़े से पानी डालकर वो देता है वो पीती है और मर जाती है देखती है कहती है कि मेरे अंदर सब कुछ कट गया है इसके अंदर कोई चीज़ थी कैदो ने डाल दी और फिर रांझे के साथ एक्चुअली इसको कैदो ही देता है लेकिन जहर वाला लड्डू देता है वो लड्डू खाने से मरती है ए हीर सर हाँ जी ए हीर ते 5000 लड्डू खा गई सर अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤਿੱਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਗਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ हाय ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਂਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाय ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੇਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਮੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰ हीरे आज फिर चूरी कुट के ले आई है ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਲੋ ਚੂਰੀ ਲਿਆਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਂਝਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ नहीं बनना ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾह बुझा सर इसका बाप तो बड़ा फजूल शख्स था कैदो के बारे में आपका क्या ख्याल है इसका बाप वाकई फजूल नहीं था अहमक था लेकिन कैदो ठीक है उसने एक कॉज के लिए उसने किया लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लिया उसने जुल्म के पहाड़ ढाए मैं उसे कभी अच्छा इंसान नहीं कहूँगा वो एक पॉजिटिव चीज नेगेटिव अंदाज से कर रहा था जैसे कहते ना कि बुराई के वतन से अच्छाई पैदा हो ही नहीं सकती कैदो उसकी बेहतरीन मिसाल है कैदो अच्छाई करना चाह रहा था उसने जो रोड मैप इख्तियार किया वो नेगेटिव था तो इसलिए मुर्रिख ने ये कह रहे जी पंजाब का बेटा था बड़ा गैरतमंद था गैरत ये नहीं होती कि बेटियों को फायर मार के मार दें गैरत ये नहीं होती कि आप बेटियों को संसार कर दें गैरत होती है आप अच्छी तरबियत करें उस वक्त तुम मर गए थे जब वो तुम्हारे गांव में आया था तुम्हें पता नहीं चला 24 घंटे भंग पीने की बजाय
कुछ सेंसिबल काम करते, तुम्हें पता चलता। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता। रांझना हीरे चल किसी पास से निकल चलिए। मैं भी तेन यही कहना, भाई सानू मारेगा। रांझना ये दुनिया साडे खिलाफ है। साडा प्यार सच्चा है। तेन होर कोई गल नहीं, या तो तेन फोड़ा निकले उतर जाने, तेरा खाना खराब करो, प्लेट की दर्द फिर तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. खुदिनोज़ रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज हम डिस्कस करेंगे इटली का मशहूर शहर वेनिस। वीनस है? ओ वीनस नहीं, वेनिस। ओ वीनस सिनेमा उकाड़ेगा है। लाहौर में भी है वीनस सिनेमा। अच्छा जी। वीनस एक और लफ्ज है। वीनस का मतलब है जोहरा, सैयारा है एक बहुत चमकता दमकता। वाह, हाँ हाँ। अच्छा जी, ये लफ्ज है वेनिस और निकला है लातीनी जबान के लफ्ज वेनिशियस से। समुंदर का नीलगू रंग जो होता है उसे वेनिशियस कहते हैं, और वेनिस इसी से निकला है। अगों हूं हां भी करी देंदी, मैं तेन इंजेक्शन लवाउण नहीं ले आया। ये शहर 118 जजायर पर मुश्तमिल है और इस पर तमाम ट्रांसपोर्ट कश्तियों के जरिए होती है। देखिए आपने, लंबी लंबी कश्तियां होती, कनूज की शक्ल की। सलीम के मुंह जैसे। उनको गोंडोलास कहते हैं। गोंडोला। क्या कहते हैं जी? गोंडोला हैं जी? तुम किश्ती च बैठे हो? सारे दी ये तो सही करो, किश्ती। किश्ती ठीक है, कश्ती गलत है, किश्ती दुरुस्त है। अच्छा जी, यहाँ पर तिजारत भी इन्हीं किश्तियों के जरिए होती है, हत्ता के सब्जी फरोश और छोटी मोटी ये जो खांचा फरोश होते हैं वो भी किश्तियों पे गोंडोलास पे ही फिरते हैं। बड़ी मशहूर फिल्म एंजेलिना जोली और जॉनी डेप की द टूरिस्ट। वाह वाह। फिर एक मशहूर क्राइम बेस्ड फिल्म थी द इटालियन जॉब। वाह। डकैती है, वो भी इसी शहर में। फिर जेम्स बॉन्ड की कई फिल्मों में वेनिस दिखाया। मेरा ख्याल है कैसीनो रॉयल में भी दिखाया है ये। सर सारे किश्तियां च क्यों फिरदे ने? सड़क कोई नहीं ओए होती? ओ पानी च घर बने ने सारे, प्राहुणा भी आउंदा पानी च सौंदा उत्ते। इसकी 4 लाख आबादी है। वाह। और ये सब इसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं और बड़े खुश हैं उससे। इनके मकान भी कश्तियों। मकान कश्तियों के ऊपर नहीं है, जजायर के ऊपर हैं। जजीरे हैं छोटे छोटे, कश्तियों के ऊपर मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरियां हैं। यानी सौदा लेने तो मार्केट टूर पे ही है। चूंकि ये तिजारती मरकज है, बंदरगाह है, इसलिए आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा इसका ये मरकज है। ड्रामा भी किश्तियां च करते ने सर। किश्तियों में भी होता होगा। ਇਹ ਆੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਡੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਡੋਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ੀਰਾ। जजीरा, जजीरा और चीज है, सब कुछ जजीरे के ऊपर है। ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? इसलिए कि हमकानाबाद में हंसी आती है। ਅਗੋਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा जी, यहाँ के 2-3 खाबे सुन लें। हाय हाय। एक है बचाला मांटिकाटा। बोलो क्या बोलो? बचाला कांटी काका डाका। इसको बचाला भी कहते हैं और बकाला भी कहते हैं। अरबी में बकलावा जो है उसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी। बकाला, बकलावा और बसाला भी डबल सी है, लेकिन इटालियन डबल सी को चे की आवाज देते हैं, जैसे गुची है। जी। बचाला। बेचाला। ये डिश है सर कोई? जी, ये खुश्क मछली होती है, उसे जैतून और अदरक में बहुत लाजवाब ग्रेवी की शक्ल देकर पकाया जाता है और उसके ऊपर फिर गार्निश किया जाता है ऑलिव्स को। हाय हाय हाय। और अगर आप चाहें तो एक दबीज तह उस पर पनीर की डाल सकते। हाय हाय। ये हुन देखो मच्छी दे लेंटर पा रहे ने। ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? आप किसी भी इटालियन फूड फेस्टिवल पे चले जाएं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पर। ਇਟਾਲੀਅਨ ਜੁੱਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮੱਛੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। इटालियन तो बड़ी बड़ी चीजें, इटालियन गन ब्राटा। ਇਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? मच्छी की गोली। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਲੀ। इसका नाम आपने क्या बताया था? बचाला मेंटेकाटा। ਇਹ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਮੈਡੀਸਨਰ का नाम। अच्छा, फिर एक
डिश है रीसी ई बीसी। रीसी ई बीसी ये राइस की डिश है। रीसी ईबीसी। हाँ। और पहला ना भूल गया। ये रीसी पता क्या है? ये मटर वाले चावल हैं, ब्राउन प्याज में बहुत शानदार तरीके से बने हुए। इसके अंदर पिस्ताशियोज भी डलते हैं, कैशू नट्स भी डलते हैं, और शौकीन लोग रोस्टेड मीट के साथ खाते हैं। खांदे कितने बैग इसको रीसी बीसी भी कहते हैं, रीसी अबीसी भी कहते हैं, रीसी ईबीसी भी। असि सीधा जाके कहना फाइन मटर वाले चौल है नहीं, मटर वाले चौल मांगोगे तो फिर रोस्टेड मीट कहां से लाओगे, फिर पनीर कहां से लोगे, फिर शानदार कैशू नट्स कहां से लोगे, पिस्ताशियोज कहां से लोगे? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। अच्छा डॉक्टर साहब है वेनिस का कोई परहेज परूज है वे? इसका परहेज यह है कि वहां पर उठाई गिरों, उचक्कों, जेब तराशों और बैग स्नैचर से मोहतात रहना चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ? ये जितने शहर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं ਹਾਏ ਹਾਏ। वहां पर ये वारदातें, ये सिलसिले होते हैं, और 30 लाख टूरिस्ट, 3 मिलियन टूरिस्ट हर साल आता है यहाँ पे। फिर ये जो वेनेशियंस होते हैं, ये जो वेनिस के रहने वाले, ये गुस्से के बड़े डाडे होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं, वो बस किसी वजह से गुस्से में आते हैं, और ख्याल रखना चाहिए जो मकामी है। नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ, ਯਕੀਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरावाला में मुजरे सेहत खाना खाने से बारातियों की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने केटरिंग वालों को हवालात में बंद कर दिया। SHO साहब जी सर। ये किन्हें बांध रखा है आपने अंदर? हजूर वाला इन्हों का कैटरिंग का कारोबार है। तो शरीफ आदमी है, क्यों अंदर डाला हुआ? ये शरीफ आदमी ने क्या किया है? ठंडे मुर्गे, ठंडे सालन, ठंडे चावल खिलाते लोगों को, बीमार करते, बेहोश हो गई सारी बारात। ठंडे मुर्गे यानी मुर्दा? जी हाँ। झूठ बोलन दे जनाब, ऐसी कोई गल नहीं। मुर्गी ठंडी सी है मन्निया, मुर्गी ठंडी होंदी है, कुक्कड़ गर्म होता है जनाब। देखो ना जी, सालन थोड़ा ठंडा हो गया। ओए मेरे बाबा गल सुनो, हिकमत ना खिला रहे थे। मेरे को कसम चुका लो, ये SHO सब थे है। ये आखिर ते जड़ा है फते होया ना। ਅਫਸਰਾ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ? अच्छा, लेकिन ये साथ कौन है? थाने में कौन कौन बैठे हुए हैं? अल्लाह मैंने माफ करे, ए दुल्हा है। ये दुल्हा है? हाँ जी, हाँ जी, ए दी दुल्हन है। सालन साड़ी वजह तो खराब नहीं हुआ जनाब। हाँ जी। लाड़ी ने जरा गौर ना देखो। सर मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी क्या है। अच्छा। ये है मेरा बड़ा भाई और ये है इसकी वोटी मेरी भरजाई निक्की। अच्छा, ये यानी कि मरहुमा है वे। क्यों है लाड़ा तू है की है? ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। तेरे दंद काट देने तेरे खबरदार इतने किसी ने तीरा किया थे। ਉਹ ਟੀਰਾ ਠੂਰਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। आ मैं जरा लाड़े को पूछ लवा, और की मसला तेरा की गल की हुई है? ਉਹ ਨਾਲ ਪਰੇ ਵਹੁਟੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਨੀਫ, हाँ जी, ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। तीरा करूं तीरा कर ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੌਲਾ? नीब हाँ जी, थाने आवे ना, ए जमा करा दिया कर, मेरा पुत्र है। 6.7 ਰੈਕਟਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰ। ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਪਾਏ थे? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਵੇ मोटिया हाँ जी। अफसर खलोते, तू बैठा है। जी जी। उठ के खलो इथे, चल चल। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? आराम नाल, कोई टेंशन है ਤੁਹਾਨੂੰ? नीब जी चौधरी साहब, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ? तुम दुल्हे से क्यों नहीं पूछते हो? ਤੇ ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ। ਓਏ ਡੈਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵੈਗਨ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा भाई ये बारात पूरी कैसे बेहोश होगी? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਲੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੜਕੀ ਕੌਮੇ ਚ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹਨੀਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟੀਰਾ ਆਖੋ। ਚਵਲ ਦੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਦਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾ ਕਰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦਵਾ ਓਏ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ओ बात सुनो, किसने टीरा कहा है तुम? ਵੇ ਲੋ और वो जो खड़ा है पीछे उसने कहा था। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਬੋਲ ਹੁਣ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਇੱਧਰ ਆ ਮਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ कैसे? मैं क्यों छुड़वाऊं? तुम एक बदयानत आदमी हो, करप्ट हो। सर साडा कसूर की है जनाब? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाते हो, तुम बदयांती का इर्तिकाब करते हो। तुम कहते हो कि 300, अगर 300 प्लेट्स 300 सीट्स की डील हुई है तो ये नेसेसरीली 270 लगाएंगे, 30 का घपला करेंगे। काउंटिंग की किसी को फुर्सत ही नहीं होती और ये खुल खेलते हैं। तुम चोर हो दरअसल, और तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। ए भाई ते इल्जाम लाने वाली मशीन ही बन गई। क्यों ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਥੱਥੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, कमाल वाली गल है। पहले पहले शगन है, पहला पहला ब्याह है। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ? आ पहली शादी है, अजे कुड़ी 18 साल उम्र है, 28 साल मेरी है। शेरवानी परसों खोते ने पाई। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 28 साल सर। 48 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੈ? 28 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ। ਲਓ ਜੀ ਲਾੜਾ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा लाड़ा लत भी खोल लेंदा, पता तेन? ये नक ला के भी साइड ते रख। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਟੀਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੱਚਿਆ? ਹਨੀਫ, ਹਾਂਜੀ, ਐ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ करे, मैं इन्ना अपनी सर्विस तो नहीं खौफजदा जिन्ना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये लड़की क्यों नहीं बोल रही? उनसे पूछ लो, असल वो है जी। ਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਚਲੋ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਔਰਤ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਨੋਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, उन्हों की तलाक हो जानी है, इन्हों का ब्याह हो जाना है। ਬੁੱਟਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। देखो जनाब गल है, साडा कसूर कोई नहीं, साडी जान बख्शी करवा दियो। ਕਸੂਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, 250 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। आज जंज भी तो उथे अजीबो गरीब आई सी। को लंगड़ा है, को लूला है, को बांदर है, को टीरा है। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ लो जी इंडिया को जंग बड़े आराम ने जीत सकने हैं। वो कैसे? हनीफ नु बार्डर ते ले जाके टीरा कहते हो। ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਰਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੀ ਰਾ, ਕਹਿ ਦੀ ਰਾ, ਕਹਿ
बोल बोलो मेरा की देख रहे हैं ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੇ ਹਨੀਫ ਟੀਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ हाँ ਇਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਨੀਫ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਅੱਲਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਹੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਰੂਪ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ अच्छा जी, एक चीजें जो नीचे गिरी वो तो उठाओ। ਭਈਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ चलना क्या मतलब मना की तरह तू बचना बोल तेरे अंदर कर देंगे सी और बात सुनो, तुमने एसएचओ को मारा है? नहीं जी मुजरम ने मारे है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੀਫ जी चौधरी साहब ਬਾਈਮਾ बैठो तो साहब ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਲਵੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀਫ हाँ जी ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇ। जाओ जाओ बाजा ਚਲੋ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੀੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ आ जा ਆਪਣਾ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਟੀਰਾ ਟੀਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ